ईद की तैयारी में, शादी की तैयारी में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी कि वक़्त ही नहीं था मिल रहा अपने घर को सँवारने का। जैसे ख़ुद को सँवारा इसी तरह घर को भी सँवारना चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना अब ना सारी कारपेटें निकाल के एक-एक दिन करके ना धो लेती हूँ, क्योंकि सफाई बिल्कुल भी नहीं थी हो रही और आजकल आंधी तूफ़ान इतना ज़्यादा आ जाता है कि फिर सारा घर मट्टी हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हाल की जो कारपेट है वो निकाल के धो लेती हूँ, साथ सारे घर की मोप लगाऊँगी और साथ-साथ आप लोगों के साथ गपशप लगाएँगे। चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये सारे कपड़े आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने कल धोए थे हाथ से, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसको इस्त्री किया जाए। और पीछे से ना आंधी तूफ़ान जब पंजाब थी तब भी बहुत ज़्यादा आया था। दैन उसके बाद इन शादियों पे भी इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह हुई थी, तो मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना घर में, तो सारा घर साफ़ होने वाला था। पहले मैंने सोचा कि सारे घर को धो लेती हूँ, लेकिन नहीं यार, जब घर धोए ना तो फिर फर्नीचर भी ख़राब हो जाता है, फिर ना बेड को भी पानी लगता है और फिर अलमारियों को, इधर उधर सारी चीज़ों को ना। फिर मैंने सोचा क्यों ना झाड़ू अच्छी तरह से लगा के कारपेटें सारी बाहर निकाल देती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोप लगा लूँगी ना। अच्छा, इजीली पता है क्या, जब बच्चे घर में हो ना तो फिर ये है कि कारपेट सही तरह साफ़ भी हो जाती है। अब मेरे पास ब्रश नहीं था, मेरे पास दूसरा ब्रश था, वो भी मैंने कल परसों ही नया लिया है, तो मैंने कहा क्यों ना उस ब्रश से साफ़ करती हूँ। अच्छा, इसका कलर, इस कारपेट का कलर मुझे ये था कि नहीं कभी उतरेगा ना, लेकिन ऐसा हुआ कि इस कारपेट का जो कलर था ना वो बहुत ज़्यादा उतरना शुरू हो गया था। नेवी ब्लू कलर था ना, तो वो सारा जो था ना ऐसा लग रहा था जैसे मैल है, लेकिन सारा इसका कलर अपना ही उतर रहा था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से झाड़ू लेकर थोड़ा सा सरफ गिरा के इसको अच्छी तरह से धोया। दैन उसके बाद मैंने ब्रश के साथ धोया और फिर उसके साथ साथ जी मैंने इसको ना पानी से, अच्छा हमारा इस तरह पानी का ना प्रेशर नहीं था आ रहा, टूटी पे पानी लगाया हुआ था, जो हम बोरिंग के पानी से धोते हैं ना उसका प्रेशर ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उससे ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। देखिए, अगर आप भी घर में इस तरह के रग वगैरह धोना चाहते हैं या कारपेट वगैरह धोना चाहते हैं, इसी तरह थोड़ा सा गर्म पानी करके उसके ऊपर थोड़ा सरफ गिरा के, अच्छा वाटर सप्लाई का पानी थोड़ा सा ऊपर टैंकी का था ना, तो वो थोड़ा गर्म भी हुआ था। और अगर हम इसे ठंडे पानी से धोते हैं ना तो उस तरह से इसकी ना मैल निकलेगी ना ये सही तरह से साफ़ होगी, वरना सरफ भी जम जाएगी। तो कोशिश करें कि जो सारे दिन का पानी ऊपर टैंकी में गया होता है ना, और दिन के टाइम ना टेरेस पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे तो खड़े भी नहीं होने होता। तो फिर मैंने क्या किया कि मगरिब की अज़ान के बाद ना तकरीबन मैंने यहाँ पे इसको बाहर ला के फैला दिया था। फिर मैंने कहा पाकिज़ा उठो, अब इसको ना धो लेते हैं और अंदर से सफाइयाँ भी हो जाएंगी। मैं कोशिश करती हूँ रात के टाइम गर्मियों में ना काम किया करूँ। मैं दिन के टाइम ना बहुत ज़्यादा रेस्ट करती हूँ और रात के टाइम मैं सारे काम करती हूँ, और रात को ही मैं हंडिया बना लेती हूँ ताकि मुझे उठ के ना दिन को गर्मी में किचन में खड़ा ना होना पड़े। तो आप भी कोशिश किया करें कि रात को जितने काम हो सकते हैं इजीली आप कर लिया करें, कपड़े इस्त्री कर लिया करें, या जो भी काम है आपने करने हैं वो सारे आप ना रात के टाइम कर लिया करें, ताकि दिन के टाइम ना यार इतनी शदीद किस्म की गर्मी हुई हुई है ना, पहले नहीं थी लेकिन हाँ ये 3-4 दिन हुए हैं काफ़ी सारी गर्मी हो गई है। आंधी तूफ़ान बारिशें होंगी, लेकिन सुबह इतना सूरज ऐसे कमरे के ऊपर आया होता है ना। सो यहाँ पे जी थोड़ा सा पानी करके मैंने इसको धो लिया था और इतनी ये साफ़ हो गई थी ना, लेकिन इसका जो कलर था ना ये बहुत ज़्यादा डल हो गया हुआ था, क्योंकि नेवी ब्लू कलर था ना, तो शायद मुझे ये लगता है कि ये फिर इस तरह के जो कारपेट्स या रग्स वगैरह होते हैं ना ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको बार बार धोना नहीं चाहिए। लेकिन ये था कि ये ना थोड़ी सी वाइट हो रही थी और उसकी वजह से झाड़ू लगाती थी ना तसल्ली नहीं थी हो रही। मैंने कहा आज मैं इसको धो लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना सारे घरों से सफाई वगैरह कर ली थी, झाड़ू लगा ली थी, डस्टिंग कर ली थी। दैन मैं उसके बाद जी मोप लेकर आ गई अंदर, बाल्टी भी भर के ले आई थी। मैंने कहा नहीं, अब ना मैं जल्दी जल्दी से ना पंखे ऑन करके सारे रूम को साफ़ कर लेती हूँ। जो बेडरूम होता है ना वो ये है कि यार सुबह उठ के भी बंदा साफ़ कर लेता है, लेकिन बाकी जो 2 रूम है ना मैं इतने खास यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी इसकी सफाई करनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जी मैं इस रूम में आ जाती हूँ, ये जी एज आ गेस्ट रूम मैंने रखा हुआ है कि चलो कोई मेहमान आ जाए तो ये रूम यूज़ हो जाए, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। अब गर्मी इतनी ज़्यादा कि एसी के बगैर रहने नहीं होता है, तो बस इस रूम से मैंने पहले झाड़ू लगाया, फिर मैंने कहा चलो मोप लगाती हूँ, फिर डस्टिंग करूँगी। तो ये मेरा रूम जो था ना वो साफ़ हो गया था। दैन उसके बाद जी मैं दूसरे रूम में आ जाती हूँ। तो ये वाला जो रूम है ना इसमें हम लोग कपड़े इस्त्री करते हैं, कपड़े रखते हैं, तो ये ज़्यादा मैसी तब होता है जब इसमें ना ज़्यादा सारे कपड़े पड़े हों चारपाई पे, चेयर्स पे, इधर उधर ना, तो बस इसलिए मैं इनको जल्दी से क्लोज़ करती हूँ। अब मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन में ना मैं कैबिनेट भी खाली करूँ और जितने भी ड्रा हैं ये सारे खाली करूँ। लिनन के कपड़े सारे इधर उधर पड़े हुए हैं, तो अब लोन के कपड़े चलेंगे वो इस्त्री करके हैंग करूँगी। बस जी अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार।
तो ना यहाँ पे जी बस मैंने क्या किया कि इस रूम में भी आ गई थी और जल्दी जल्दी से इस रूम से भी ना मैंने मोप लगा दिया था। बाकी ये कपड़े वगैरह जो शादियों वाले थे ना वो मैंने रख दिए हुए थे, लेकिन जूते मैंने बाहर ही रखे हुए हैं क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर ना हमें कहीं जाना पड़ सकता है, तो फिर मैंने जूते सामने ही रखे हुए हैं। मैंने कहा इसका मैंने स्टैंड लेकर आना है शूज़ वाला ना, तो जहाँ पर आप लोग शूज़ वगैरह रख सकते हैं। फिर आसानी से ये होता है कि वहीं से पहन के ना आप लोग कहीं पे भी चले जाते हैं। अब अलमारी में बंदा रखे फिर ढूंढने लग पड़ती हूँ कि मेरे जूते किधर पड़े हैं सो इसलिए मैंने थोड़े फैंसी जूते थे ना वो मैंने इधर रख दिए थे। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ जाती हूँ हाल में और दोनों रूम से मोप लगा ली थी, डस्टिंग कर ली थी मैंने। साथ मैंने फ़खर को लगाया हुआ था। फ़खर ये है कि चलो कपड़ा लेकर ना कोई चीज़ साफ़ करता रहता है। जैसे मैं उसको पकड़ा देती हूँ, एक बच्चे की एक्टिविटी हो जाती है, तो ये है कि कभी उसको कहती हूँ शीशा साफ़ कर दो, कभी सोफ़े के ऊपर से सफाई कर दो, इस तरह करके ना, वरना मैं खुद थक जाती हूँ यार। थोड़े थोड़े काम फिर मैं फ़खर से भी करवा लेती हूँ। खैर यहाँ पे जी मैं बाहर हाल में थी तो मैंने कहा कि चलो मैं ना कुछ दिन पहले ना मैंने सोफ़ा उठा के ना सारा धोया था, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा नहीं था वावा। ये है कि चलो अभी ना अपनी तसल्ली के लिए मैंने सारे घर की सफाई कर ली है। देखिए ना यार, हेल्पर को जहाँ पे रखना है वहाँ पे दिल और जान से आप खुद मेहनत करेंगी ना तो आपका घर चमक जाएगा, लेकिन हेल्पर से काम करवाएंगे ना आपको उस तरह से तसल्ली नहीं होगी। वो ये कि जो तसल्ली आपको खुद होती है ना कि हाँ यार ये कोना रहता है, ये कोना साफ़ करना है, इस तरह होता है। तो बस जी यहाँ पे जल्दी जल्दी से सफाई कर ली थी। अच्छा, मुझे कल परसों कमेंट आया हुआ था कि आप अपने ड्रेस की डिटेल दे दें जो आपने पहने थे शादी पे, कहाँ से लिए हैं, हमारी भी शादियां आ रही हैं और हम लोगों ने भी बाई करने हैं। तो मैं कह रही हूँ बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना। अब ये है कि यार नेटवर्क का इतना इशू हुआ था, आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे वीडियोज़ अपलोड करने के लिए पंजाब जाना पड़ता था ना। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे और डिटेल से मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह और मेकअप सब कुछ शेयर किया हुआ है। बस थोड़ा सा टाइम दे दें मुझे, तो इंशाल्लाह मैं ना आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। सो जी यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ना अपने दोनों रूम और हॉल को भी साफ़ कर लिया था। बस डस्टिंग करने वाली थी तो मैंने बड़ा कपड़ा लेकर मैंने कहा मैं खुद डस्टिंग करती हूँ। किचन के जो बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए हैं सारे, क्योंकि सुबह उठ के फिर बर्तन धोना और नाश्ता नहीं बनता वैसे मेरे से ना, इसलिए मैंने साथ साथ सारे बर्तन धो दिए, चूल्हा भी साफ़ कर दिया था, किचन भी साफ़ हो गया, घर भी अल्हम्दुलिल्लाह से सारा साफ़ हो गया है। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग और आपको ये मेरे हाल की सफाई, रूम की सफाई। ये देखें जी, जो मेरा फर्स्ट वाला रूम है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया, देन सेकंड वाले को भी साफ़ कर लिया था। थर्ड वाला रहता था वो मेरा बेडरूम है, वो तो सुबह ही उठ के मैं सफाई करूँगी ना। तो अब मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, काफ़ी सारा टाइम हो गया था, रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैं इस टाइम पे ना सफाइयाँ करती हूँ, मैं अपनी तसल्ली इस टाइम पे करती हूँ। पता नहीं क्यों यार, दिन के टाइम ना मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती शायद, और इसलिए ना मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सारे काम ना मैं मगरिब के बाद ही शुरू किया करूँ पता नहीं क्यों यार, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जी अब चलते हैं अंदर, क्योंकि उस टाइम पे मैंने खाना खा लिया हुआ था और अब मैं ना बस थक गई थी इतनी ज़्यादा, क्या मेरा दिल कर था मेरे कोई पाँव दबा दे, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। तो यहाँ पे जी बस हम लोगों ने ना आज स्टैंड वाला पंखा लगाया हुआ है, तकरीबन हफ्ता हो गया स्टैंड वाला पंखा लगाया हुआ है। एसी हमारी ना उस तरह से कूलिंग नहीं कर रहा, लाइट शायद कम है इस वजह से। और बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, फ़हर भी कोई अपनी एक्टिविटी कर रहा था। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो गया था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करती हूँ कि पता है क्या, काम करते करते ना बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो यहाँ पे जी देखें पंखा लगाया हुआ था, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर पंखे की हवा ले लेती हूँ और उसके बाद जी मुझे वीडियो एडिट करनी है और फिर मुझे ना सोना है। यहाँ पे जी तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा है और बस मैंने कहा कि चलो अब मैं ना वीडियो एडिट करती हूँ। उसके बाद जी मुझे सुबह अब्बू लोगों के घर जाना है, उसके लिए मुझे कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं। देखिए मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी रात को ही कर दूँ, वरना सुबह उठ के ना कपड़े वगैरह मैं प्रेस करूँगी। अच्छा, मुझे ना बाबा की कॉल आ गई थी कि आपने दिन को ना खाना हमारे घर ही खाना है, तो आप ना लाजमी आ जाना हमारे घर। मैंने सोचा था कि चलो यार सुबह रेस्ट करूँगी, घर की सफाई वगैरह हुई भी है तो रेस्ट करूँगी, लेकिन खैर कोई नहीं, अगर उन्होंने बुलाया तो मैं लाजमी जाऊँगी। लेकिन ये हुआ कि मैंने ना सुबह उठते ही ना सबसे पहले ना पुलाव बना लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि पीछे से ना फिर मेरे हस्बैंड को खाने का इशू ना हो, तो मैंने ना घर में ही पुलाव बना लिया था। लेकिन मुझे उधर भी जाना था, तकरीबन सुबह थोड़ा सा लेट ही उठी थी, 12 बजे तक तो मैं उठ गई थी। सुबह नमाज़ पढ़ के ना मैं सो जाती हूँ, तो फिर उसके बाद 12 बजे मेरी आँख खुली ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो ना मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा 3-4 दिन हो गए हैं
कि रोज़ कहती हूँ कि फ़ौहर के कपड़े इस्त्री करने हैं, अपने कपड़े इस्त्री करके रखने हैं, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे पास ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी मुझे जो कपड़े पहन के जाने हैं ना वो मैं इस्त्री कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस करती साथ साथ जी फ़ौहर को मैंने यही बोला कि मैंने कहा जल्दी से आप भी रेडी हो जाओ, टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, फिर मुझे शाम को वापस भी आना है और मुझे ना फिर वीडियो अपलोड करने के लिए आउट ऑफ सिटी भी जाना है। अच्छा ये कि एक दो दफ़ा मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, दैन उसके बाद ना मैं फिर अपने भाईजान के साथ चली जाती हूँ। ये है कि वो गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में मुझे इतनी ज़्यादा इशू नहीं होता यार। फिर ये होता है कि बाइक पे जाए ना तो फिर वहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं होती, हर बंदा फिर देख रहा होता है। तो मैं कहती हूँ चलो अपनी गाड़ी में बंदा चला जाए ना, तो ये है कि अपनी गाड़ी में आराम से वीडियो अपलोड हो जाती है। हाँ ये है कि 2-3 घंटे लग जाते हैं वीडियो अपलोड होते हुए, लेकिन ये तसल्ली से ना फिर मैं व्लॉग वहीं पे अपलोड कर देती हूँ। कभी रात को 11 बजे, कभी रात को 9 बजे और कभी रात को 10 बजे व्लॉग आते रहे हैं। यकीन करें भाई भी इसी टाइम पे फ्री होते थे, तो सो मुझे भी इसी टाइम पे जाना होता था, इसलिए शायद। और जी उसके बाद यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से ना कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए थे। अच्छा कपड़े प्रेस हो गए थे ना, तो ये हुआ था कि चलो यार कपड़े हमारे जो थे ना वो अभी मैं फ़ौरन से पहन लेती हूँ। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड का जो वाइट कलर का पन्ना था ना, वो मैंने कहा इस्त्री कहाँ करूँ उसको ना, मैं ऐसा करती हूँ कि धो के ना बाहर फैला देती हूँ। तो यहाँ पे जी बस मैं उसको धो के ना बाहर फैला रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी खड़े नहीं था होने और मैंने कहा कि मुझे रात को अब्बू ने कॉल की थी कि तुम टाइम से आ जाना, और टाइम देखो 1 बज रहा है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने क्या किया कि मैंने ना वो उनका जो पढ़ना था वो धूप में फैला दिया। दैन उसके बाद जी मैं रूम में आ जाती हूँ। रूम में आते ही सबसे पहले, अच्छा मेरे अंदर ये एक आदत है कि मैं पता है क्या करती हूँ कि मैं जब भी कहीं पर जाती हूँ ना, तो मैं अपने रूम को, घर को साफ़ करके जाती हूँ ताकि आके मुझे फिर मसला ना हो। यार हो सकता है जब घर वापस आऊँ तो आते ही मेरे साथ कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसलिए ना मैं अपने घर की सारी सफाई वगैरह करके जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट सही कर ली थी, कंबल भी तय कर लिया था, थोड़ी सी लाइट सा लिप ग्लोस लगा लिया था। दैन उसके साथ साथ जी मैं अपना बैग रेडी करी थी। मैंने कहा चलो मैं इसमें ना जो जो चीज़ें लेकर जानी है वो ले जाती हूँ, चार्जर लेकर जाना है तो बस वो चीज़ें रखती हूँ मैं इसमें। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि इतनी मेहनत से यार व्लॉग बनाया ना, मैंने रात को शुरू किया था, शाम को मगरिब के टाइम और दिन का 1 बज गया। यहीं से मैं दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहीं पर मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।